जय मिथिला, हम सरोज झा और अपने लोकनि देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। अखन हमरा संग तेज तरार IPS के अधिकारी IG विकास वैभव सर छथि और हिनकर एकटा मुहिम चलै छनि लेट्स इंस्पायर बिहार, जे बिहार के बदले के लेल संकल्पित छथि, विकसित बिहार बनबै के लेल संकल्पित छथि। बस हिनकर मुख्य उद्देश्य छनि जे बिहार में शिक्षा, समता और उद्यमिता होय और बिहार के जे पलायन छै ओ रुके। एहिमे महिला के लेल हिनकर एकटा गार्गी अध्याय चलै छनि और गार्गी अध्याय के लऽ कऽ महिला के आगाँ बढ़ावे के काज कऽ रहल छथि। और यह विषय पर आइ मधुबनी में एकटा समारोह भेल छल, बदलते बिहार में महिला के योगदान। सर, विषय बहुत नीक छै, बदलैत बिहार में महिला के योगदान। महिला के योगदान सब दिना रहलैए, लेकिन ग्रामीण एरिया में सर हमसब जखन जाइ छियै, महिला के अंदर गुण छै, बाहर निकलै के लेल ओ उत्सुक छै, लेकिन कतौ ने कतौ दूगो सवाल ओकरा अंदर पैदा करै छै। जे एकटा पुरुष जे मंच पर ठाढ़ भऽ कऽ कहै छथिन जे हम महिला के तऽ बढ़ेबै, लेकिन ओ कतौ ने कतौ अपन घर में महिला के रोकै के काज करै छथिन। दोसर, महिला आगाँ बढ़ऽ चाहै छै, लेकिन ओकर महिला के कतौ ने कतौ महिला भी रोकै के काज करै छै, किछु गलत अफवाह समाज में गंदा कऽ कऽ, लेकिन एकटा एहन महिला छै जे निकलै लए उत्सुक छै। देखिए, मैथिली बाजि सकै छी लेकिन हिंदी में बोले। इसमें महिला की जो भूमिका है, हम लोग जिस और बिहार को ले जाना चाहते हैं, देश को ले जाना चाहते हैं, 2047 तक विकसित बिहार बने, जिसमें किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए। समाज के दो अंग हैं, स्त्री और पुरुष। आप सोचिए कि एक रथ को यदि दो चक्रों के साथ चलाना हो और दोनों रथ इस प्रकार के हों जिसमें एक गतिमान हो और दूसरे की गति कम हो, तो समाज आगे बढ़ेगा क्या? तो वैसे ही जब रथ नहीं आगे बढ़ेगा तो समाज में जिसमें स्त्री और पुरुष उस रथ के दो चक्र हैं, तो दोनों का एक साथ गतिमान होना आवश्यक है। और किसी भी उन्नत समाज को जब आप देखेंगे, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, डेवलप्ड सोसाइटी कहते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि महिला पुरुष सभी को एकाकी रूप से बढ़ने का अवसर भी मिलता है और उस प्रकार की सुरक्षा का वातावरण भी मिलता है। तो इसीलिए बिहार में यदि बढ़ना हो तो सबसे महत्वपूर्ण है कि महिलाएं की भूमिका बहुत अग्रणी हो। और आज महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन जहां तक पहुंची हैं, जहां तक आगे आई हैं, उससे बहुत आगे जाना यदि जो लक्ष्य पर हम ले जाना चाहते हैं। विशेष रूप से मधुबनी में हूँ। मधुबनी इस भूमि से मेरी बड़ी अपेक्षा है, आकांक्षा है, क्योंकि आज हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक उस प्राचीन काल में जब न ऐसे संसाधन थे, न ऐसी सोच थी, न ऐसे लोग थे, हमारी दृष्टि बहुत आगे की थी। तभी तो हम पाते हैं कि यदि गार्गी विदुषी की हम लोग कल्पना करते हैं, तो कोई भूमि यदि उनका प्रतिनिधित्व करती हो, जहाँ की हो सकती रही हो, तो शायद यही भूमि थी। और इसमें महिला में यह साहस, यह सामर्थ्य उस काल में कि पूरे भारत से विद्वान एकत्रित हुए हों और उसके बाद उनको चुनौती देने की क्षमता हो, उस क्षेत्र में, मिथिला के क्षेत्र में जब तब ऐसी सोच थी, तो आज की महिलाओं को बहुत आगे रहना चाहिए था, जब अन्य क्षेत्रों में महिलाएं आगे निकली हैं। तो इसीलिए जब सोच तब थी, तो मुझे लगता है आज भी बहुत आगे जा सकते हैं। आवश्यकता थोड़ा समझने की है, उसी प्रकार से जो साहस कभी गार्गी ने की थी, उस प्रकार से थोड़ा आगे बढ़ने की समस्याएँ हैं और उससे निपटने के लिए हम लोग को रणनीति बनाकर, सोचकर चलना होगा। समस्याएं जरूर हैं, लेकिन पहले से चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं। तो इसीलिए मन आशान्वित है कि जब हम लोग मिलकर चलेंगे, और लेट्स इंस्पायर बिहार, इस पूरे अभियान के केंद्र में नारी शक्ति पर बड़ा फोकस है, क्योंकि यदि महिलाएं अग्रणी भूमिका नहीं निभाएंगी तो हमारा सामूहिक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि महिलाओं की संख्या आज इस अभियान में भले 7,000 हो, टोटल संख्या 1 लाख हो, लेकिन जो 7,000 महिलाएं जुड़ी हैं, उनके योगदान से अब अभियान घर घर तक लोग जानते हैं। क्योंकि 15 केंद्रों पर 8 जिलों में गार्गी पाठशाला चलती है, जो महिलाएं चला रही हैं। अब सोचिए कि महिलाओं के अंदर एक समर्पण का भाव, समाज को कुछ देने का भाव कितना है। परिवार को तो शुरू से देती रही, लेकिन समाज में उनका योगदान हो रहा है, तो इस प्रकार से हो रहा है। और बिहार के लिए, राष्ट्र के लिए हर महिला चाहती है कि आगे बढ़े। तो हम सभी को सोचना होगा, चिंतन भी करना होगा। और यदि कुछ समस्या है, अभी रक्षाबंधन हाल में बीता था, तो हम लोगों ने लेट्स इंस्पायर बिहार में सभी सदस्यों ने संकल्प लिया कि हम लोग हर नारी की रक्षा का संकल्प लेते हैं। केवल बहन तक सीमित नहीं, समाज में ऐसे वातावरण का हम निर्माण करेंगे ताकि महिला 24 घंटे किसी भी स्थान पर सुरक्षित महसूस करे। और इस संकल्प को जब समाज में हम सब लोग लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई महिला असुरक्षित हो। तो इसी केवल हमको समाज को आगे ले जाना है, और महिलाओं के आगे बढ़ने से ही राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। बदलैत बिहार जखन ई शब्द आबै छै सर, तऽ हालांकि लेट्स इंस्पायर बिहार में कतौ राजनीतिक बात नहीं होइ छै, लेकिन अगर बदलैत बिहार के होइ छै तऽ राजनीतिक बात, राजनीति अपने आप आबि जाइ छै। जे राजनीति बिना सरकार नहीं बनतै और सरकार बिहार के बदलि नहीं सकैत अछि, तो फिर एहि के इग्नोर कऽ कऽ एकटा समाजसेवी, एकटा चर्चित IPS अधिकारी जे तरह एलखिन हैं, तऽ एहि तरह और ज़्यादा के आबऽ पड़तै तहन बदलतै, या राजनीति के सहारा लेबऽ पड़तै? देखिए, राजनीति अच्छी चीज़ है। राजनीति में अगर अच्छे लोग आते हैं, तब अच्छे लोग आते हैं समाज को दिशा दे सकें।
जिनके मन में स्वार्थ की भावना नहीं हो। ऐसे लोगों के आने से बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन आज जब बिहार की राजनीति को देखते हैं तो एक आम व्यक्ति के मन में भी भावना है कि राजनीति कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में चल रही है। उसका आधार हो गया कि लोगों को जाति संप्रदाय के आधार पर जो बटे हुए लोग हैं उसी के समीकरण के आधार पर लोगों को चुनते हैं, लोग भी उसी आधार पर वोट देते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों का लक्ष्य रह गया है कि हम केवल अगला चुनाव जीतें। और चुनाव जीतने से बिहार कहाँ बदलेगा? चुनाव अब कैसे भी कैंडिडेट्स लाइए जीतिए, लेकिन बिहार तब बदलेगा जब हर व्यक्ति को उत्कृष्ट शिक्षा, उचित रोजगार बिहार में मिल सके और ऐसी व्यवस्था हो सके जब हर व्यक्ति को रोजगार के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। समस्या बहुत विकराल रूप में है। 14 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 9 करोड़ युवा हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। अगर लक्ष्य हमारा 2047 तक एक विकसित भारत का है तो और बिहार में हम सभी को उस रूप में रोजगार देना चाहते हैं, तो अब सोचिए कितने करोड़ों लोगों को हम लोग को उसकी क्षमता को विकसित करना होगा बिहार की, ताकि कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। सरकारी नौकरी से तो ये संभव है नहीं, किसी पार्टी की सरकार आ जाए शायद 1% या कुछ अधिक नौकरी दे पाएगी। आवश्यकता उद्यमिता की क्रांति की, जो हर गांव में, हर पंचायत में, महाविद्यालय में, विद्यालय में उस ओर हमारे युवा मुड़ सकें, समझ सकें, और जब मुड़ें और ऐसा ना हो कि असफल हो जाए। तो उनको हम सफलता कैसे दे सकें, इसके लिए समाज में ऐसे लोग जो सक्षम हैं, सफल हैं, अनुभवी हैं, उनको सहयोग करना चाहिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। ऐसा ही चेन बनाकर लेट्स इंस्पायर बिहार काम कर रही है। और इसमें महिला की बड़ी भूमिका है कि महिलाओं को भी हम लोग चाहते हैं उद्यमी महिला बने हमारी, और महिला जब जुड़ती हैं तो बहुत अन्य महिलाओं को जोड़कर भी एक नया स्वरोजगार का सृजन कर सकती है। मैं मधुबनी आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कुछ समूह यहाँ पर वैसे काम कर रहे हैं, जैसे मैथिलानी समूह, सखी बहनपा समूह। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि एक आशा जगती है। और विशेष रूप से बात मैंने पहले कही कि गार्गी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की महिलाएं जब उस रूप में उस भूमिका को पुनः ग्रहण करेंगी, धारण करेंगी, तो निश्चित है अन्य महिलाएं जो बिहार के अन्य जिलों में हैं उनमें भी प्रेरणा प्रसारित होगी और भारत को एक नई दिशा में दे सकते हैं। अपने के स्पीच देने छलै ओहिमे एकटा हमरा सवाल पैदा भेल जे अपने कहलिए जे कोटा में लोग शिक्षा पाबै लए जाइ छथि, ओतऽ शिक्षक बिहारिये रहै छथि, स्टूडेंट बिहारिये रहै छथि। कि अगर वएह शिक्षक बिहारमे रहथि आ इएह स्टूडेंट बिहारमे रहथि तऽ हमरा लगैए बिहारके अपने आप रोजगार भेट गेलै। लेकिन एहिमे कतहु ने कतहु बच्चा भी जिद करै छथिन और अभिभावक भी ई बात नहि बुझै छथिन। फिर हुनका केना बुझायल जेतै जे इएह शिक्षक कोटामे पढ़ा रहल छथि, अगर हम अपना घरमे अगर पढ़ाबी तऽ रोजगार भेटतै अपना घर। देखिए, कुछ चीज़ें ब्रांड बनाने की होती हैं। जैसे है ना, एक समय था जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य को बुलाने के लिए पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था। वो भी पहली बार आए तो अस्वीकार कर दिया गया था। 3 साल लगे, राजा उनके बंदी हो गए, तब जाके यहाँ से आचार्य गए। तो कहीं ना कहीं कोटा की आज ब्रांडिंग जो हुई है कुछ बीते वर्षों में, उसके पहले कोटा कभी कोचिंग के हब के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन कई कोचिंग खुली, उसमें बच्चे सेलेक्ट हुए। उसको बिहार में विकसित किया जा सकता है क्योंकि शिक्षक अधिकांश वहाँ भी बिहार के हैं। इस पर लेट्स इंस्पायर बिहार में अनेक कोचिंग के साथ भी हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग आवश्यक नहीं है। जैसे मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, IIT की मैंने परीक्षा दी तो कोई क्लासरूम कोचिंग मैंने कहीं नहीं की थी। UPSC की मैंने परीक्षा दी, पहले अटेम्प्ट में IIT में प्रविष्ट हुआ, 2003 बैच में IPS बना, 60वां रैंक आया। उसमें भी कहीं क्लासरूम कोचिंग मैंने नहीं की थी। अपने से पढ़ाई, स्वाध्याय से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोचिंग में जाएंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब देखिए कि लाखों की संख्या में बच्चे जाते हैं, लेकिन सफल कितने कौन से बच्चे होते हैं? वही बच्चे जो खुद परिश्रम कर रहे हैं, खुद मेहनत करके और समझते हैं कि हमें किस प्रकार से परीक्षा पास करनी है। तो इस पर ध्यान देना होगा। तो इसीलिए 2 बातें मैंने कही कि एक तो उस वातावरण को हम लोग बिहार में निश्चित निर्मित कर सकते हैं, माहौल बनाने की आवश्यकता है, ब्रांड अपने आप बनेगा और इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कुछ समय में ऐसा ही होगा। और दूसरा कि कोचिंग आवश्यक नहीं है। यदि विद्यार्थी कहीं भी हो, मधुबनी में भी बैठा हो, तो यहाँ बैठकर भी IIT की भी तैयारी कर सकता है बिना कोचिंग के, UPSC की भी कर सकता है, यदि मन में उसका विश्वास जग जाए और सही दिशा में प्रयास हो। आगा रोड मैप केना छै लेट्स इंस्पायर बिहार के? देखिए, हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 2028 तक बिहार के हर पंचायत में ऐसे अध्याय स्थापित करना चाहते हैं जो बिहार के विकास में योगदान करें। हर जिले में 5 ऐसे स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहते हैं जिनमें 100 लोगों को कम से कम रोजगार मिलता हो 2028 तक। तो 28 तक का एक लक्ष्य लेकर हम लोग अभी चल रहे हैं। लंबा लक्ष्य 2047 का है। हर वर्ष हम लोग समीक्षा भी करते हैं, कैसे लोग जुड़ें, कैसे लोगों को और जोड़ें। और मूल भावना वही है कि समाज को हानि दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतनी नहीं होती जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो उसमें अच्छे लोगों को साथ जोड़कर हम लोग निश्चित एक नए बिहार का, एक नए भारत का निर्माण करेंगे, ऐसा विश्वास है। सर लग अखन समय नहीं है, हमारा लग सवाल बहुत है, लेकिन हम सब गोटे से आग्रह करब एहि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ ताकि सर की जो सोच है वो हर घर पहुँचे और सर लेट्स इंस्पायर से सब गोटे जुड़ी और बिहार के बदली।